भी आदमी कोई हमारे पार्षदों के लिए बता दे, अगर एक 10 रुपए भी कहीं से लिए तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। हम क्षेत्र विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनने वाला है भराना साहब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा कोई पार्षद भ्रष्टाचारी नहीं किसी भी। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गया है, जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल स्वयं पदयात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यात्रा भी पदयात्रा कर लोगों से मिलजुल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार झुग्गियों में दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं। हालांकि मैं देखूं तो भाजपा में लंबी लिस्ट है दावेदारों की। भराना साहब, आपका भी नाम है क्या उस लंबी लिस्ट में? देखो, पार्टी है और पार्टी हमारे एक वो है कि जो जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो सर्वमान्य होगा। और लंबी कतार तो सभी जगह होती है, क्योंकि इस पार्टी में लोग चाहते हैं तो लंबी कतार है ना। नहीं तो केजरीवाल को तो ढूंढने पड़ते हैं। और आज तो ये हालत हो रही है केजरीवाल की कि ये इनका जो मेयर का चुनाव तक था वो हारने को इन्हीं के कैंडिडेट और इन्हीं के जो वो थे वोटर, उन्होंने हराने की कोशिश कर दी इसको, क्योंकि वो तरसते हैं सारे के सारे इससे, केजरीवाल से। ये झूठा, बेईमान और इसकी दाई कोई है नहीं किसी भी तरह का आदमी। तो इन्हीं के जो पार्षद हैं वो इनके खिलाफ है कहीं ना कहीं। तो ये तो चलो ठीक है कि हमारा मेयर 2 वोट से नहीं बन पाया, लेकिन हम उनका भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया। और उन्होंने पता है कि भाजपा के ऊपर उन्होंने विश्वास जताया और आगे भी रहा तो भाजपा ही दिल्ली में आएगी पूरी तरह से। भराना साहब, पोस्टर ऊपर चिपक रहे हैं, देख रहे हो पोस्टर में इतना मोटा परत हो गया पोस्टर के ऊपर, पोस्टर। लेकिन सभी हवाई बातें कर रहे हैं, जमीन पर कोई नहीं है आपके दावेदार जितने भी है। नहीं नहीं, हमारे सांसद लगा लो या पार्षद लगा लो, सब ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हमारे बिल्कुल निचले स्तर पे हमारे सांसद जी बिल्कुल लगातार दौरे कर रहे हैं, झुग्गियों में मिल रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनके काम जो भी है छोटे उनके भी काम कर रहे हैं। तो और पार्षद तो हमारे बिल्कुल 24 घंटे ज़मीनों पे रहते हैं। वो तो हमारे जनता के बीच ही होते हैं सारे के सारे। तो हमारे जो पार्षद हैं और हमारे जो सांसद हैं, हमारे विधायक अब इस बार आ जाएंगे तो दिल्ली में एक बढ़िया सरकार बनेगी। और भाजपा से आप देख रहे हो पूरे देश में जो भाजपा की तरक्की है वो लोग सराहना कर रहे हैं। रोड लगा लो आप, स्ट्रक्चर लगा लो रोडों का, और रोजगार पे लगा लो। तो भाजपा ने बहुत काम कर रखा है, लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी। 26 साल का वनवास का रिकॉर्ड टूटेगा बिल्कुल 100%। अब की बार आप सर्वे भी करते होगे, आप क्षेत्र में जाते होगे, जनता भी बताती होगी आपको। जनता बताती है, जो पुराने जो नेता हैं आपके यहाँ वही फिर से लाइन लग जाते हैं, इसी कारण लोग थोड़ा दूरी बना लेते हैं, मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी सोच समझ के टिकट देगी, जिसको भी देगी कैंडिडेट को, वो देख के सोच के उसका भाई ये ठीक है, उस लायक है। अब ये तो है नहीं कि भाई जो 6 बार लगातार हार रहे हैं पार्टी उन्हीं को करती रहेगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। पार्टी जो हमारे ऊंचे पद में बैठे हैं, जो भी हमारे संगठन है, वो तय करेगा किसको टिकट देनी है, कौन है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि लगातार कोई एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं। हमारा संगठन तय करता है, उसी को सर्वमान्य होता है। मैं भी सर्वे कर रहा था तो लोग कहते कि बढ़िया चेहरा को ही यहाँ बराबर उतारा जाता है। तो क्या इस बार आप लोग क्या चर्चा हो रही है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़िया चेहरा ही रहेगा यहाँ पे। ये तो यहाँ ओबीसी भी आ सकता है और भी समाज आ सकते हैं, पंडित भी आ। ये थोड़ी है कि बढ़िया चेहरा ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आप लगातार देख रहे हो जो विधायक हमारे रहे हैं, मुश्किल से बढ़िया जो विधायक रहा है वो 1-2 बार ही रहा है। पहले 80 वस्त थे, उसके बाद अनिल भारद्वाज रहे, जितेंद्र तोमर रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि बढ़िया सीट है। अगर बढ़िया ही जीतता, अगर ये भी हालत होती तो, लेकिन पार्टी तय करेगी उसमें किसको देनी है किसको नहीं देनी है। चाहे वो बढ़िया के दे, ओबीसी को दे, जिसको भी देगी पार्टी का संगठन हमारा तय करेगा। जहां अरविंद केजरीवाल लगातार मोहल्ला क्लिनिक गिना रहे हैं, फ्री बस महिलाओं के लिए बस कर रखा है, स्कूलों में फ्री शिक्षा, स्विमिंग पूल भी बन गए अब बहुत कुछ फ्री योजना चल रहा है। भराना साहब, एक बात देखो ना जी, दिल्ली को इन्होंने नरक बना दिया। आप देख रहे हो सांस लेने की भी दिल्ली में वो नहीं बची अब। आप देख रहे हो जो एक्यू है वो इसका 400 450 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ेगी इनको, सब वो बंद करने पड़ गए। तो ऐसा क्या कारण रहा? इन्होंने एक वो ट्रक छोड़ रखे हैं जो पानी का छिड़काव करते हैं। वो देखो ना, ऑक्सीजन वो करता है। नहीं, वो सारे खड़े होते हैं आपके यहाँ पे एनएचपी में इकट्ठे एक जगह। आप दिन में जाना कभी, सारे एक जगह होते हैं, वो कोई छिड़काव नहीं करता कहीं भी। वो सिर्फ उनके पैसे बनते हैं, वो भर के खड़ा कर देते हैं। दिखावटी जनता को लगता है कि भाई ट्रक चल रहे हैं, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ छठ पूजा वाले दिन वो घूम रहा था लगातार, उसके बाद वो कहीं नहीं दिखाई दिए। तो मैं तो यही सलूशन करूँगा, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जैसे हमारा हरियाणा की जनता ने जो हमें भरपूर अपना प्यार दिया, इस तरह से अब की बार दिल्ली भी हमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो देगी, भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ पे।
कहा जाता है कि भाजपा का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो वोट खींच कर लाए, जैसे और प्रदेशों में आपका चेहरा है, दिल्ली में आपका वैसा चेहरा कोई दिख नहीं रहा है। हमारा जो सारा नेतृत्व जो चलता है वो दिल्ली से ही चल रहा है, हाँ जी। तो यहाँ चेहरे की तो कोई कमी है ही नहीं ना। और चेहरे हमारे जैसे लगा लो मदन लाल खुराना जी थे, उसके बाद साहब सिंह जी थे, उन्होंने दिल्ली को एक अच्छा डेवलप दिया, ठीक है। उसके बाद हम ठीक है सरकार नहीं बना पाए, उसकी कमी रही, लेकिन हमारे खुराना जी आए तो मेट्रो लेकर आए, साहब सिंह जी आए ये फ्लाईओवर सिस्टम सारा लेकर आए। तो इससे भाजपा की जब भी सरकार आई दिल्ली में तो इन्होंने दिल्ली को बहुत डेवलप करा, और अब की बार जनता इंतजार कर रही है उस चीज़ का, भाजपा की सरकार आएगी और दिल्ली को एक बढ़िया तरीके से चलाएगी। आपको लगता है जहाँ के लोग बिजली पानी के मजे ले रहे हों वो भाजपा को वोट देंगे? आप कैसे कह रहे हो कि बिजली पानी के मजे ले रहे हैं? मैंने पहले भी ये बात रखी थी और अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर जो कनेक्शन मेरा खुद का कनेक्शन एक मकान में चल रहा था, अब मैंने कल पता करा, मगर भाई मेरा बिल कितना वो तो दिखा दो। कह रहे जी आपके तो 2 कनेक्शन हो गए, मगर एक ही नाम से एक ही मकान पे 2 कैसे हो गए? कह रहे जी वो आप जल बोर्ड में जाकर पता करना। तो अब मैं कल पर सोमवार को जाऊँगा और उनसे पूछूंगा कि भाई एक ही नाम पर बिगर कुछ दिए 2 कनेक्शन एक ही कैसे हो गए? तो लोग तो यहाँ त्रस्त हो रहे हैं। हमारे और हैं जिनके 40-40 हज़ार के बिल आ रहे हैं पानी के, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कह रहे जी ये तो भरना पड़ेगा, बाकी आगे हम इसको एडजस्ट करेंगे। बिजली का आप देख रहे हो कोई भी ऐसा नहीं है, कहीं किसी का 10,000 का, किसी का 12,000 का, कहाँ मजे ले रहे। तो इन्होंने तो दिल्ली को नरक बना दिया। आप रोडों पे चल नहीं सकते, इतना कूड़ा पड़ा। जो PWD के रोड हैं उनके बीच में जो इन्होंने फुटपाथ बनाया था कि इसको हम डेवलप करके सुरक्षित बना देंगे, उसमें आप देखो ये जो रोड है PWD का है, इन्होंने कहा था कि इसको सिर्फ फंड खा के वहाँ पे इन्होंने, और वो एक छोटे छोटे वो झाड़ी के पेड़ लगाए थे वो भी सूख गए। अब उसमें लोगों ने कूड़ा भर दिया। तो इनको ये दिखता नहीं कि भाई तुमने इस पर पैसा खर्च करा, इसको एक डेवलप करने के लिए जो फंड लिया तुमने, तो उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। अच्छा भरन साहब, मैं भी सर्वे कर रहा था तो यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पे अतिक्रमण ज़्यादा है। एक तो बिटनिया चौक से रानी बाग वाली रोड पे और इस रोड पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। तो भाजपा में आपके निगम पार्षद है दोनों जगहों पर, तो क्या इनसे बातचीत नहीं होती इसको हटाने के लिए? नहीं, सारी इन्होंने, आपको मैं दिखाऊंगा, इन्होंने DC को भी लिख के दे रहा है, कमिश्नर को भी लिख के दे रहा है, लेकिन मेयर इनका है, दिल्ली सरकार में इनके बैठी है, तो वो इनका विरोध कर देते हैं कि भाई रेडी पलटी को मत हटाओ। तो लोग इतने तरसते हैं कि आप स्कूल के बच्चे नहीं निकल सकते हैं पैदल जो है, क्योंकि एक गाड़ी आती है उसे उधर से साइड से बच्चे निकलते हैं। अगर ये रेडी हमारे पार्षद हटवाते हैं तो ये दूसरे दिन उस पर उतर जाते हैं। अगर जी रेडी वालों से भगा रहे हैं, इनको गरीब आदमी को नहीं रहने दे रहे, इन्होंने तो दिल्ली को नरक बना के छोड़ दिया। कई लोग तो कहते हैं कि कुछ मंथली का कुछ चल रहा है एक भी आदमी कोई हमारे पार्षदों के लिए बता दे, अगर एक 10 रुपये भी कहीं से लिए तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम क्षेत्र विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनने वाला है भराना साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा कोई पार्षद भ्रष्टाचारी नहीं किसी भी तरह से। अगर ऐसा ही होता तो मेयर चुनाव में आप देख रहे हो जो उनकी हालत हुई है, वो तो ठीक है कि हारते हारते जीत गए वो कुछ ऐसा लगा कर, लेकिन उन्हीं के पार्षद तब परेशान है केजरीवाल से भ्रष्टाचार की वजह से। वो कह रहे हैं कि हमें तो कोई फंड ही नहीं देता, ये अपने ही मोहर लगाते हैं। जो इनके विधायक है वो जाके कहीं भी अपना विधायक कोई और है, बोर्ड किसी और का लग रहा है वहाँ पे, तो ये भी चल रहा है क्षेत्र में। विधायक तो आता ही नहीं उद्घाटन करने, उनके पति का नाम और वो ही पति उद्घाटन कर रहे हैं सब गाएगा। तो देख सकते हैं बहुत सारे सवाल और जवाब हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।